मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परागकण की संरचना। लेसन नंबर 2 है कक्षा 12। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था लघु बीजाणु जनन यानी लघु बीजाणुधारी की संरचना और लघु बीजाणु जनन। एमएमसी जो सेल थी, कौन सी? एमएमसी, माइक्रो स्पोर मदर सेल। इस कोशिका में, ये कोशिका कैसी थी? 2N। और इसमें क्या हुआ था? मियोसिस। कौन सा विभाजन? मियोसिस। जिससे दो कोशिकाएं बनी मियोसिस फर्स्ट में, इनके केंद्रक N थे और इनसे फिर आगे विभाजन हुआ मियोसिस सेकंड। अब कितनी कोशिकाएं बनी थी? 4। ये चारों आपस में जुड़ी हुई थी। कैसे, किस रूप में? इस प्रकार के, यानी लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में। ये जब मुक्त हुई लघु बीजाणु चतुष्क से, इस प्रकार 4 कोशिकाएं जो है इन्हें लघु बीजाणु क्या कहा गया? लघु बीजाणु या परागकण। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। अब देखिए, परागकण जो है, परागकण नर युग्म कोदभिद यानी मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट की प्रथम कोशिका। क्या है? प्रथम कोशिका। ये जो प्रथम कोशिका कैसी है? एक केंद्रीय सघन जीव द्रव्य युक्त व दोहरे आवरण से परिबद्ध होती है। यानी जो परागकण है, एक तो बनती क्या है? प्रथम कोशिका है किसकी? मेल गैमीटोफाइट की, यानी नर युग्म कोदभिद की फर्स्ट कोशिका कहलाती है कौन सी? परागकण। कैसी है? एक केंद्रीय है, सघन जीवद्रव्य युक्त, दोहरे आवरण से, और कैसी होती है? अगुणित। इस प्रकार की कोशिका है अगुणित कोशिका। इसकी यदि हम संरचना देखें, इस प्रकार इसके चारों, एक अंतःचूल और दूसरा होता है बाह्यचूल। इसका जो बाह्यचूल है वो इस प्रकार से अलंकृत होता है। इस प्रकार से बाह्यचूल कैसा है? अलंकृत यानी कंटकीय होता है। बाह्यचूल किस प्रकार का है? कंटकीय, एक केंद्रकीय है। इस प्रकार से इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है।
रिक्तिकाएं, रसधानी और अन्य सभी कोशिकांग जो सामान्यतः कोशिका में कोशिकांग होते हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं। ये क्या कहलाता है? बाह्य चूल यानी एक्साइन, ये कहलाएगा अंतःचूल यानी एंटाइन। ये हो गया इसका क्या है? केंद्रक। और कैसा है? अगुणित केंद्रक। यानी परागकण देखिए इस प्रकार, यानी लघु बीजाणु जो है उससे पूरी तरह से जब परिवर्तन हो जाता है तो हमें परागकण इस प्रकार का दिखाई देता। ये एक सामान्य संरचना है परागकण की। और ये परागकण के चारों कैसे है? दोहरे आवरण से। दोहरे नंबर 1 कौन सा है? बाह्य चूल या इसे कहते हैं एक्साइन। बाह्य चूल या एक्साइन। देखिए ये जो बाह्य चूल कैसा है? कंटकीय या इसे क्या कहेंगे? अलंकृत। कैसा है? कंटकीय या अलंकृत। और किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन। किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन का। आपको याद होगा स्पोरोपोलेनिन का निर्माण किससे होता है? यूबिस कणों से। किससे हुआ? यूबिस कणों से। यूबिस कण कहां से आए? टेपिटम की ग्रंथिल कोशिका। यानी लघु बीजाणुधानी की जो सबसे आंतरिक परत है कोषुतक या टेपिटम, उसकी ग्रंथिल कोशिकाएं प्रोयूबिस कणों का स्राव करती हैं, जिनसे यूबिस कण, और यूबिस कण से क्या बनता है? स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसका ताप व रसायन अपघटन आसानी से नहीं होता है। यानी जो स्पोरोपोलेनिन पदार्थ है इसका तापीय अथवा जैविक या रासायनिक अपघटन आसानी से नहीं होता है। इसलिए क्या करता है? परागकणों की सुरक्षा का काम करता है। और इसी के कारण परागकण लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जो परागकण है उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? स्पोरोपोलेनिन। इसी के कारण परागकण सुरक्षित रहते हैं लंबे समय तक। अब देखिए यहाँ ये जो परागकण है इस बाहरी जो बाह्यचूल आपको दिख रहा होगा, एक स्थान ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जहां पे ये आपको अलंकृत नहीं दिखा, यानी इस प्रकार का स्पोरोपोलिन का अभाव है। इनको कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहेंगे इन्हें? जनन छिद्र। ये जो जनन छिद्र होते हैं यानी बाह्यचूल में एक या 3 जनन क्षेत्र। कितने? 1 या 3 ऐसे स्थान जहां पर बाह्यचूल में स्पोरोपोलेनिन का अभाव है। यानी बाह्यचूल में किसका अभाव है? स्पोरोपोलेनिन का। इन्हें क्या कहेंगे?
जनन छिद्र, जनन छिद्र से परागनली का परिवर्धन, जनन छिद्र से क्या होता है, पराग नली का परिवर्धन होता है। यहाँ पर स्पोरोपोलिन का अभाव होता है और जनन छिद्रों की संख्या बाह्य चूल में 1 या 3 होती है। एक बीजपत्री पादपों में 1 पाई जाती है। एक बीजपत्री जो पादप है उनके बाह्य चूल में 1 जनन छिद्र होता है, यानी परागकण के बाह्य चूल में जनन छिद्र 1 है तो परागकण कौन से पौधे का है, किसी एक बीजपत्री का। और यदि 3 है तो किसका है, द्विबीजपत्री का। यानी ये पहचान भी है किसकी, कि परागकण एक बीजपत्री का है या द्विबीजपत्री का है। सामान्य दिन ये ध्यान रखना है आपको, एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र होता है, द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र होते हैं। यानी परागकण के बाह्य चूल में यदि 3 जनन छिद्र है तो द्विबीजपत्री है, 1 जनन छिद्र है तो एक बीजपत्री। जनन छिद्र क्या है, जहां पर स्पोरोपोलिन का अभाव है। यहां से क्या होता है, पराग नली का विकास, यानी परागकण परागण के पश्चात वर्ती काग्र पर जब अंकुरित होगा तो पराग नली का परिवर्धन किसी एक जनन छिद्र से होता है। इस प्रकार बाह्य चूल जो है ऐसा है, कंटकीय है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है जो सुरक्षा का काम करता है। इसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पराग नली का विकास होता है। जनन छिद्र एक बीजपत्री में 1 और द्विबीजपत्री में 3 होते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतःचूल, दूसरा कौन सा है, अंतःचूल यानी इंटाइन। अंतःचूल जो है कैसा है, मुलायम होता है, ऐसा है मुलायम। और पेक्टोसेल्यूलोज इसका बना हुआ है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता, किसका बना है, पेक्टोसेल्यूलोज का। बाह्य चूल स्पोरोपोलिन का है, अंतःचूल किसका है, पेक्टोसेल्यूलोज। यानी एक तरह से ये क्या है, कोशिका भित्ति है। अंतःचूल वास्तव में क्या है, कोशिका भित्ति, क्योंकि परागकण एक कोशिका है, इसकी जो भित्ति है उसे क्या कहते हैं, अंतःचूल। मुलायम होता है और ये क्या काम करता है, जीव द्रव्य को घेरे रहता है। अंतःचूल कैसा है, मुलायम है, यानी कोशिका भित्ति है, बना किसका है, पेक्टोसेल्यूलोज का। इसके जीवद्रव्य में एक केंद्रक है, क्या है, एक केंद्रक। केंद्रक किस प्रकार का होता है, अगुणित होता है। अगुणित का मतलब समझ रहे हो, गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं, अर्थात प्रत्येक जोड़े का एक एक गुणसूत्र ही इसमें आता है। अगुणित केंद्रक सघन जीव द्रव्य होता है। इसके अलावा इसमें सभी कोशिकांग, जो कि कोशिकांग सामान्यता एक कोशिका में होते हैं, वो सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ ये जो परागकण है इसी से नर युग्मकों का परिवर्धन होता है। परागकण में ये जो परागकण कुछ एक पादपों में
तो ये परागकण के जो ये केंद्रक है, अगुणित जो केंद्रक है, इसमें विभाजन जो हो रहा है उसमें तो कब होता है, जब परागण की प्रक्रिया हो जाती। परागण का मतलब समझ लो, ये परागकण है और परागण प्रक्रिया का नाम है, क्या कहते हैं उसे, यानी ये जो परागकण, इस परागकण का कहां तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परागण। अब कुछ पादपों में तो ये कोशिका का विभाजन परागण के पश्चात होता है, जैसे कुल्फा और गंधर्व। अधिकांश में इसका विभाजन परागण होने के बाद यानी अंकुरण से पूर्व ही हो जाता है, और ये जो जब एक केंद्रक है विभाजित होकर दो केंद्रक, और ये कैसा, दो कोशिकीय हो जाता है। यानी इसके अंदर अभी एक कोशिका है, उसके बाद विभाजन होगा और कितनी कोशिकाएं बढ़ेंगी, दो, एक बड़ी कायी कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका बनती है। वो हम आगे बढ़े। अब ये संरचना है किसकी, परागकण की। नेक्स्ट देखिए पोलन किट, परागकण से संबंधित है पोलन किट। देखिए कुछ जो परागकण है इनका बाह्य चोल में चिपचिपे रसायन भरे होते हैं। यानी ये जो बाह्य चोल है इसमें क्या है, इसके ऊपर पोलन किट का निर्माण, परागकण किसका निर्माण करता है, पोलन किट का निर्माण, जो कि है चिपचिपे पदार्थ। यानी इसकी यहाँ जो ये सतह है इस पर क्या है, चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोलन किट। अब वैसे देखिए पोलन किट के समान अभी तक उपयोग ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो उपयोग कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए वो है, नंबर 1 चिपकने में सहायक, चिपकने में सहायक। पोलन किट के ऊपर यानी चिपचिपा जो पदार्थ है इसके कारण देखिए जो कीट परागित है उनसे परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा, कीटों के द्वारा होती है। जिन पुष्पों में उन्हें क्या कहते हैं, कीट परागित या जंतु परागित पुष्प कहा जाता है, उनमें ये चिपकने में सहायक है। जैसे ही कोई कीट बैठा पुष्प के ऊपर, पोलन किट के कारण परागकण उस पर चिपक जाते हैं, क्या हो जाएंगे, उस पर चिपक जाएंगे। चिपकने में सहायक तो किस पे, परागण कराने वाले जंतुओं पर। और दूसरा कहां पे चिपकने में सहायक है, वर्तिकाग्र। परागण के समय किस पे चिपक जाते हैं, वर्ती। जैसे मान लीजिए कोई वायु द्वारा परागित, ऐसे वायु द्वारा गए चिपक गए वर्तिकाग्र से पोलन किट के कारण, अथवा कीट के शरीर पर चिपके, ये इस पुष्प बैठे यहाँ चिपके, दूसरे बैठेंगे उस पुष्प पे चिपक जाते हैं, परागण की प्रक्रिया हो जाती है। एक तो क्या है, चिपकने में सहायक। दूसरा जो इनका काम है, परागैंगनी विकिरणों से सुरक्षा। यानी जो पोलन किट है वो पराग कणों की पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। इसीलिए देखिए पराग कणों का उपयोग विभिन्न प्रकार की सन स्किन क्रीमों में किया जाता है। यानी सौंदर्य प्रसाधन की जो क्रीम वगैरह होती है जो धूप से बचाती है, उनमें ऐसे परागकणों का उपयोग किया जाता है जिनमें पोलन किट पाई
जाती है। क्या कारण क्या है? क्योंकि कोलन किट क्या कर रही है? पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। तो कोलन किट क्या है? बाह्य चूल में भरे हुए चिपचिपे पदार्थ। इनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? टेपीटम के द्वारा। नेक्स्ट है पराग एलर्जी। पराग एलर्जी बाह्य चूल के मध्य कुछ प्रोटीन भरे होते हैं जो नमी प्राप्त करके बाहर निकल कर पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे ज्वार, कांग्रेस घास, या इसे कहते हैं पार्थेनियम या गाजर घास। इनके जो परागकण है, इनके बाह्य चूल में विशिष्ट प्रोटीन भरे होते हैं जो नमी प्राप्त होने पर कहाँ है? बाहर निकल के वायु विस्तृत हो जाते हैं और मानव में क्या उत्पन्न करते हैं? पराग एलर्जी। पराग एलर्जी क्या है? इस पराग एलर्जी का कारण क्या है? खुजली, ज्वर या हल्की हल्की फुंसियां निकल आती है। पराग एलर्जी इसमें उत्पन्न की जाती है मानव में। किसके द्वारा? कुछ पराग कणों में, जिनमें क्या भरा हुआ है? विशिष्ट प्रोटीन भरे हुए हैं। ये प्रोटीन क्या करेंगे? पराग एलर्जी, जिससे क्या उत्पन्न करते हैं? पराग एलर्जी, जिससे क्या होगा? मानव में खुजली या हल्का ज्वर अथवा त्वचा पर हल्के हल्के लाल लाल दाने निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसका उदाहरण है ज्वार, कांग्रेस घास इत्यादि। ये क्या है? पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एक काम तो देखो, ये जो प्रोटीन्स हैं क्या कर रहे हैं? पराग एलर्जी। दूसरा क्या करते हैं? पराग स्त्री, पराग स्त्री संकर्षण क्रिया, यानी ये प्रोटीन इस प्रक्रिया के द्वारा निषेचित वर्तिकाग्र की पहचान करते हैं। पराग कण से ये प्रोटीन स्रावित होकर इसकी पहचान करते हैं। वर्तिकाग्र, जिस उस पे पहुंचे दूसरे पर, उसकी वर्तिकाग्र निषेचित है या अनिषेचित है, इसकी पहचान भी इन प्रोटीन्स के द्वारा हो जाती है। तथा परागकण उसी जिस जाति के परागकण है उसी जाति के उसकी वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, दूसरी जाति पर नहीं होते। इन दोनों की जो ये पहचान है इसे पराग स्त्री संकर्षण क्रिया कहते हैं। यानी परागकण और वर्तिकाग्र की आपस में जो पहचान होती है, एक ही जाति के हैं कि भिन्न जाति के हैं। एक ही जाति के हैं तो वर्तिकाग्र से परागकण को जल और शर्करा यानी भोजन मिलने लगता है, जिससे वह अंकुरित होता है। यदि भिन्न जाति का है तो पराग स्त्री संकर्षण क्रिया विपरीत होगी, भोजन और पानी नहीं मिलेगा, जिससे वो अंकुरित नहीं हो पाते। यानी तो निषेचित और अनिषेचित वर्तिकाग्र की पहचान और उसी जाति के या भिन्न जाति की इसकी पहचान भी इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा होती है। इसके बाद देखिए इस परागकण से नर युग्मकों का परिवर्तन।
मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।